बड़ी खबर रामनगर से, जहां कोसी नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है। कोसी नदी में नहाने गया था युवक। एसडीआरएफ की टीम ने शव बरामद किया। डिकली में अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा था युवक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामनगर में कोसी नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है। कोसी नदी में नहाने गया था युवक। एसडीआरएफ की टीम ने शव बरामद किया। डिकली में अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था युवक। कोसी नदी में डिकली में नहाते समय एक व्यक्ति खीम सिंह पुत्र दीवान नाम उम्र 45 साल की डूब कर मौत हो गई है, जिसका शव एसडीआरएफ की मदद से आज सुबह बरामद किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल जिले में अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर सीएम धामी के निर्देश पर पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है। अभियान के दौरान कई क्षेत्रों में बिना सत्यापन के कई किराएदारों और मकान मालिकों पर चालान की कार्रवाई की गई है। एसपी जगदीश चंद्र ने बताया कि सत्यापन का कार्यक्रम पुलिस विभाग ने पूरे जिले में चलाया है। खास बात यह है कि सत्यापन के दौरान रजिस्ट्री और अन्य संबंधित अभिलेखों की जांच शामिल है। 15 दिन का एक बृहद सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है पूरे जनपद भर में। अगर हम ऊपर के थानों की बात कर रहे हैं, मल्लीताल, तल्लीताल, भवाली, भीमताल और मुक्तेश्वर थाना क्षेत्रों में 1000 लोगों के अभी तक सत्यापन किए जा चुके हैं। इसमें हम किराएदार जो बाहर से आए हुए लोग हैं, अलग अलग कामों के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी का सत्यापन कर रहे हैं। साथ में ही इस बार की खासियत ये है कि इन सत्यापनों में हम अभिलेखों का भी सत्यापन कर रहे हैं। बद्रीनाथ के माड़ा सरस्वती नदी पर इस बार 12 साल बाद पुष्कर कुंभ लगेगा, जिसमें दक्षिण भारत के सैकड़ों आचार्य शामिल होंगे। 15 से 25 मई तक पुष्कर कुंभ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारियां भी की जा रही है। इस कुंभ को लेकर मंदिर समिति के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी विशेष तैयारियां हैं। माड़ा को सरस्वती नदी का उद्गम मानक में भी बताया जाता है। यहाँ महज 1 किलोमीटर के दायरे में सरस्वती नदी बहती है। यहीं पर वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। वहीं परंपराओं में दक्षिण भारत के आचार्य पंडित यहाँ हर 12 वर्ष में पुष्कर कुंभ में पहुंचते हैं। सरस्वती नदी के उद्गम में पुष्कर कुंभ मनाते हैं। विशेष रूप से इस वर्ष तो एक बात और सामने आई है, पुष्कर कुंभ। बहुत सारे दक्षिण भारत के महात्मा आएंगे, दक्षिण भारत के लोग आएंगे, और ये परंपरा हमने देखी कि 12 राशियों में बृहस्पति होता है, प्रत्येक वर्ष एक राशि में, और जब मेष में होता है तो गंगा स्नान, वृष में होता है तो यमुना स्नान, मिथुन में सरस्वती माणा में है। बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर आगे माणा, और माणा जो स्थान है वो मणिभद्रपुर है। माणा में इस बार हमारे लिए एक और चैलेंज है। इस बार यहाँ पुष्कर कुंभ जो है वो उसका आयोजन भी हो रहा है, वो लगभग 12 वर्ष बाद होता है। उसके लिए भी इस बार हमने जो हमारी अस्थायी चौकी है माना, उसमें प्रॉपर चौकी इंचार्ज, और वहाँ पे हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं अलग से, जो लास्ट टाइम नहीं थी। इस बार हमने अलग से ट्रैफिक प्लान और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पूरा जो है हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ। यमुनोत्री यात्रा व्यवस्था के नाम पर यमुनोत्री रोपवे का काम थम गया है। इतना ही नहीं, कार्यदायी संस्था ने रोपवे स्थल को कुछ महीने के लिए शुल्क सेवा पार्किंग और अस्थायी दुकानदारों के लिए नीलाम कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण रोपवे के निर्माण कार्यों में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। यमुनोत्री धाम के लिए 2006 से रोपवे प्रस्तावित है, लेकिन कार्यदायी संस्था निर्माण कार्यों में लेटलती भी कर रही है। अभी वर्तमान जो स्थिति है, जो रोपवे का जो काम है कब प्रारंभ हो जाना था और अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, उसको जो है वैकल्पिक पार्किंग के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये काम कब प्रारंभ कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी समय है हमारे पास कि हम इसको अभी प्रारंभ कर दें, क्योंकि बाद में जो है अब 2 महीने बाद बरसात, वैसे भी आजकल भी बरसात चल ही रही है, और 2 महीने बाद तो बरसात में बिल्कुल भी काम की फुर्सत नहीं हो पाएगी। और साथ साथ में फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर का महीना ज़्यादा ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, और फिर इसके बावजूद यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं वो यहाँ पे नहीं टिक पाते हैं।
2006 में जब ये लैंड का पूरा ट्रांसफ़र पर्यटन के नाम पर कर दिया गया था, उस समय यही वार्ता रखी गई थी। उसमें प्रस्ताव भी हमारे श्री पंचपन्ना समिति और तत्कालीन जो प्रधान रत्नमणि उनियाल जी थे उनके और हमारे संयुक्त हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव बना कि इसमें 70% जो रोजगार होगा स्थानीय निवासियों का होगा। खरसाली की जो जनता जनार्दन है, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को यमुनोत्री धाम के चौमुखी विकास के लिए जो है घर की जमीन को जो है पर्यटन के नाम पर ट्रांसफर की है, वो इसलिए की थी कि वहाँ पर रोपवे का कार्य यथाशीघ्र वो पूर्ण हो और समय से यात्रियों को उस सुविधा का लाभ प्राप्त हो। किंतु आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, केदारनाथ धाम जी में, हेमकुंड साहिब में भारत सरकार की पोषित योजनाओं के द्वारा जो है वहाँ के लिए ज़मीन अक्वायर की गई, लेकिन जो 2006 से प्रस्तावित लैंड है जो ट्रांसफ़र हो चुकी, उस पर कोई काम नहीं है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल की ट्रैफिक समस्या संबंधी जनहित याचिका में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने बीडी पांडे अस्पताल के पास चौड़ी जगह में 3 गाड़ी मरीजों की और 1 एम्बुलेंस खड़ी करने की अनुमति दी है। साथ ही जू शटल की 4 की जगह 8 गाड़ियां चलाने की मंजूरी दी है। कोर्ट ने तल्ली ताल की लेक ब्रिज चुंगी में केवल कैश लेने पर सवाल उठाते हुए पालिका से कहा कि आप इसके साथ ही फास्टैग से रुपए काटने की व्यवस्था बताइए। एक तो नगर पालिका ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि जो जू की शटल सर्विस है वो 4 गाड़ियां चल रही थी, उसकी जगह अब कोर्ट ने कहा है कि ठीक है आप 4 गाड़ियां और ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो नगर पालिका ने ये बोला है कि हम 4 और ऐड करेंगे और उसके बाद एसपी को बोला है कि आप देखिए इसमें की कितना फिजिबिलिटी है कितनी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो रोड है वो थोड़ी पतली है तो उसका एक जाम का कारण बन सकता है। पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एनकॉर्ड की जिला स्तरीय समिति की बैठक ली। उन्होंने पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग से संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में डीएम ने पुलिस और राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि लक्ष्मण झूला और श्रीनगर क्षेत्रों में ड्रग्स की आपूर्ति पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाए। वहीं अवैध भांग की खेती को लेकर भी जिलाधिकारी ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी भांग की अवैध खेती की सूचना मिले वहां पुलिस और उपजिलाधिकारी की संयुक्त टीम मौके पर जाकर खेती को नष्ट करे। दोषियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों ने लक्ष्मण झूला क्षेत्र में धूम्रपान को निषिद्ध करने के लिए कहा गया था और पुलिस द्वारा इसमें प्रभावी कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे कुछ और केसेस जो मिल रहे हैं तो हम सख्ती से उसे लागू भी कर रहे हैं। और जितने हमारे रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे उन सभी खाने वाले प्लेसेस पे हमें धूम्रपान जो क्षेत्र बनाए जाने होते हैं, स्मोकिंग जोन, वो उसे हम कड़ाई से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमारे एडिक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे योग सिखाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जेल में भी हम लोगों ने जो हमारे एनडीपीएस केसेस बंद हैं, एनडीपीएस में निरुद्ध लोग 19, उनकी काउंसलिंग भी करवाई है। फर्दर भी उनको उनका डी एडिक्शन का प्रोसेस की स्ट्रेंथनिंग करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पौड़ी में प्रदेश का पहला स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया। यह आंगनवाड़ी बच्चों के लिए न केवल एक शिक्षा केंद्र है बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया है जहां बच्चे खेल खेल में सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। केंद्र की सुपरवाइजर गीता देवी ने बताया कि स्मार्ट आंगनवाड़ी में आधुनिक संसाधनों और डिजिटल उपकरणों की मदद से बच्चों को तमाम गतिविधियों में शामिल किया जाता है। जिला बाल विकास अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने जानकारी दी कि स्मार्ट आंगनवाड़ी निजी संस्था के सहयोग से विकसित की गई है। हम तो चाहते हैं कि आंगनवाड़ी इस तरीके से स्मार्ट आंगनवाड़ियाँ प्रत्येक आंगनवाड़ी बने ताकि जो बच्चों का विकास है वो इस एज में सबसे ज़्यादा होता है, तो उनका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और जो भी विकास होते हैं वो इस एज में काफ़ी डेवलप होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसे आंगनवाड़ी होंगे तो हम बच्चों को बहुत अच्छी के तरीके से विकसित कर पाएंगे और बहुत अच्छा उनको एक फ्यूचर दे पाएंगे। इस केंद्र को हमने जो हमारा पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्र है उससे हट के बनवाया है। इसमें बच्चों के लिए 2 कक्षे हैं, एक स्टोर है, किचन है और आंगनवाड़ी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए अलग से एक ऑफिस बनवाया गया है। साथ ही हमने इसमें चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट का भी निर्माण करवाया था और इनमें बच्चों को सीखने के लिए लर्निंग वाला पेंटिंग करवाई गई है और इसको डिजिटल रूप में भी हमने विकसित किया गया है, जिसमें बच्चों को हम इंटरनेट से, टीवी के माध्यम से इनको जो भी खेल से संबंधित चीज़ें या गतिविधियाँ या पोएम्स इनको सुनवाते हैं।